नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ रहिए। आज मैं आपको ना शिवरात्रि के महत्व के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शिवरात्रि में क्या ऐसा कर सकते हैं जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग रहे? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है, 8 मार्च है, और कल अगर ये चीज़ आप करते हैं तो आप एक शुरुआत कर रहे हैं अपनी एक स्पिरिचुअल जर्नी की या अपने लाइफ में बदलाव की। तो इसमें आपने क्या करना है, इसको अच्छे से समझेंगे। हमारे इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि हमारे अंदर के तत्व क्या है। हमारा शरीर जो है शिव और शक्ति की ऊर्जा से चलता है। जब यूनिवर्स में हम आते हैं, हमारे अंदर यूनिवर्स शिव और शक्ति के अंश को डाल देते हैं। अब शिव और शक्ति के अंश को अगर आप समझ गए हैं तो आपको ये पता होगा कि हमारे अंदर फीमेल और मस्कुलिन दोनों एनर्जीज होती हैं। हमारे अंदर 7 चक्र होते हैं। जो हमारा मूलाधार चक्र है उसे शक्ति कहते हैं, और जो सहस्त्रार चक्र यानी कि आपके यहाँ पर होता है उसे हम शिव कहते हैं। तो आप अपने सहस्त्रार चक्र कैसे चेक करेंगे? सिंपल, अपने नोज के पास ऐसे हाथ रखेंगे, फिर एक ऐसे और फिर एक ऐसे। तो ये जो हैंड है आपका, जो जहां तक आ रहा है, यानी कि ये आपका एंटीना है, ये आपका सहस्त्रार से कनेक्टेड करने वाला एनर्जी है। तो यहाँ आपके शिव होते हैं। इनकी जर्नी क्या होती है? आपस में मिलने की होती है। तो जो हमारा मूलाधार चक्र यानी हमारा रूट चक्र जो होता है, वहां से शक्ति उठती है, उठ के जब वो सहस्त्र में मिलती है, इसे कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। आप पूरे साल जितनी मेहनत करते हो, वो मेहनत अगर आप नहीं करते, मतलब आप नहीं कर पा रहे या नहीं हो पाता है, वो मेडिटेशन नहीं हो पाती, तो शिवरात्रि एक ऐसा दिन है, वो एक ऐसी रात्रि है जिस दिन आप अपने इस चीज को एक्टिवेट कर सकते हो जो आप पूरी साल मेहनत करके नहीं कर रहे। आपने करना क्या है? बहुत सिंपल सी विधि है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया तो आप इसको बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। तो इसको करने का तरीका कैसे है, इसको हम अच्छे से जानेंगे। हम यूजली कहते हैं कि शिव यानी कि हमारे रूट चक्र से उठकर सहस्त्रार में शक्ति जाती है, शिव से उसका मिलन होता है, उसके बाद जाके आपको ऊर्जा महसूस होती है, उसके बाद जाके आपकी एक्टिवेशन होती है, कुंडलिनी जागृत होती है। बट शिवरात्रि के दिन शिव आपके अंदर आते हैं, यानी कि आपका सहस्त्रार नीचे जाकर आपके मूलाधार से मिलता है। तो उस दिन शिव जाते हैं शक्ति से मिलने। तो ये सबसे बेस्ट डे होता है कि आपको कम मेहनत में अपने अंदर के एक्टिवेशन को करने का प्रोसीजर मिल जाता है। इस दिन क्यों कहते हैं कि रात को जागरण करें? इसलिए कहा जाता है कि ये जो एनर्जी फ्लो है ये रात्रि की है, ये ऊर्जा रात को होती है, ये मिलन रात को होता है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है? ऐसा नहीं है कि आपने, ये नहीं है कि आप जागे हुए लेटे हैं, सो रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं तो इससे हो जाएगा, नहीं। आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, आपको स्पाइन स्ट्रेट करना है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि अब पूरी रात बैठकर आप स्पाइन स्ट्रेट करके बैठे रहेंगे मेडिटेशन पोस्चर में, ऐसा भी नहीं करना है। 6 to 7 टाइम्स ये विधि आपको करनी है। हर पहर में जब आप एक तिथि होती है, जैसे शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में पहला पहर, उसके बाद 10 बजे से 12 बजे के बीच में दूसरा पहर, 12 बजे से 3 बजे के बीच में तीसरा पहर, उसके बाद 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे के बीच में चौथा पहर। इनके बीच में आपने इनको बार बार रिपीट करना है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो जैसे अब इस विधि को आप अच्छे से समझिएगा। आप जैसे बिल्कुल ऐसे पोस्चर में बैठ गए, बिल्कुल मेडिटेशन वाले पोस्चर में बैठ गए। आपने कुछ नहीं करना। आपने सबसे पहले अपने नोज पे, अपने नाक पे बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना है, और इसको देखते हुए आपने अपनी ऊर्जा को जो है रेगुलेट करना शुरू करना है, फोकस करना शुरू करना है। उसके बाद धीरे धीरे जब आपका ये बैलेंस हो जाए, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बहुत सारा कुछ आपके दिमाग में आएगा। इट्स ओके, आने देना। थॉट्स, हम जब मेडिटेशन के टाइम पे बैठते हैं, थॉट्स आना बहुत नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि उस थॉट्स को हटाने के लिए दूसरा थॉट्स ले आओ, तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होती है। ये ऐसे काम नहीं करते। थॉट्स का काम है आना, उसको आने दो और फिर जाने दो। आप फोकस करो, वो चला जाएगा, आप दोबारा फोकस में आ जाओगे। बट उसको भुलाने के लिए आप दूसरे थॉट्स में डूब जाओ, कोई जरूरत नहीं है। एकदम से अचानक से आएगा, फिर दोबारा अटेंशन में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने नाक पे ध्यान देना है। नाक में ध्यान देने के बाद आपने अपने ओम नमः शिवाय करके चैंटिंग करनी है, फोकस करना है बिल्कुल अपने पूरे ध्यान से। फिर धीरे धीरे आपने अपना सारा ध्यान यहाँ लाना है अपने थर्ड आई पे ध्यान लाते लाते आप अपनी आईज को क्लोज करेंगे। आईज को क्लोज करने के बाद आपने नॉर्मली भगवान शिव का ध्यान करना है।
यूनिवर्स से विजुलाइज करना है शिव की ऊर्जा को आते हुए, जैसे कि वो बिल्कुल यूनिवर्स से आपके एंटीना यानी कि आपके क्राउन चक्रा पे आ रही है और धीरे 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 जाके शक्ति से मिल रही है, यानी कि आपके रूट चक्रा से जाके कनेक्ट हो रही है। ये आपने कंटिन्यू विजुलाइज करना है और धीरे धीरे विजुलाइज करते करते आप देखोगे कि आपके अंदर स्वयं शिवलिंग बन जाएगा, आपके अंदर स्वयं शिव शक्ति का मिलन आ जाएगा और अचानक से आपको एक ऊर्जा महसूस होगी। स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, स्पाइन को बैलेंस में रखना है। ये करते रहना है आपने, मिनिमम 6 to 7 टाइम्स आपने ये करना है ड्यूरिंग द शिवरात्रि। रात के समय में ये करना है और आपके अंदर शिव शक्ति की अनलाइटमेंट होगी। अगर आप इस चीज को अच्छे से कर लेते हो सकता है एक बार में ना हो, ये एक स्टेप हो सकता है नेक्स्ट शिवरात्रि में मिले, हो सकता है उसके बाद मिले। आप इस विधा को डेली भी कर सकते हो। ये जो एनर्जी फ्लो होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। ये आपके अंदर में बहुत कुछ बदल सकता है, आपको बहुत कुछ दे सकता है, पर उसके लिए आपको इसको दिल से करना होगा, समझना होगा। ब्रह्मांड में ऐसा कुछ बाहर नहीं है जो आपके अंदर नहीं हो। शिव भी आपके अंदर है, शक्ति भी आपके अंदर है, बस आपने इनको जोड़ना है, इनको सही तरीके से बैलेंस में करना है। तो दिस इज द वन ऑफ द प्रोसीजर विच यू कैन डू। आप शिवरात्रि के दिन इसको करिए और देखिए इसका चमत्कार। और अगर आपको सच में कुछ फील हुए तो हमें कमेंट्स करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।